हम अपने पूरे भारत के 2026 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि 2025 में देखिए हमने कई जगहों पर जहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी वहाँ पर भी बाढ़ देखी या इस तरह के नुकसान देखे। स्टॉक मार्केट भी बहुत ठीक ठाक नहीं रहा। 2026 जुलाई के बीच में थोड़े बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, नए रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जेनजी के अंदर एक नया टाइप का चैलेंजेस देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। लोग अपनी आवाज़ के लिए वोकल होंगे। पाकिस्तान कुछ ऐसे अटैक्स इंडिया के ऊपर दोबारा करा सकता है जहां पे इंडियन पब्लिक को हार्म हो सकता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ट्रम्प का रिलेशनशिप मार्च 2026 के बाद अच्छा होगा। इसमें पाकिस्तान और यूएस का रिश्ता खराब होते हुए देखा जाएगा। गोल्ड का क्या परफॉर्मेंस रहेगा इस साल? अगर कोई वीडियो अभी 2025 में देख रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहिए, प्रॉपर्टीज में करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड आगे चलकर बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए हाई वैल्यू एसेट बनेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में पहले जैसा इंडिया अब नहीं रहेगा। अब इंडिया में स्टार्टअप्स आएंगे, एआई आएगा, खुद का एआई आएगा, नए ऐसे ट्रेडिशनल रिफॉर्म्स होंगे जिसकी वजह से इंडिया की जो पुरानी चीज़ें हैं वो एक नई तरीके से दुनिया को बताई जाएगी। आने वाले टाइम में आप अब बिजनेसमैन ज़्यादा देखेंगे, जॉब प्रोवाइडर्स ज़्यादा देखेंगे। याद करना, वीडियो देख लेना, याद कर लेना, नोट सी मार्च 2026 से लेकर अगस्त 26 के बीच राहुल गांधी ग्राफ सबसे ऊपर, मोदी से जी से भी। मैं तुमसे बात करता तो तुमसे बात करने के लिए बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ तो अपने आप को सुनने के लिए भी बात करता हूँ। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी दो कानें सुन रही भी होते, जो मेरी अंदर आत्मा है जो बोल नहीं पाती वो सुन रही होती। इसलिए बोलते हैं कि अपने बारे में गंदी बातें मत बोलो। आपने एआई का जिक्र किया तो दोनों पक्ष है उसके लिए। कोई ऐसे भी कहते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया है, हम सही जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स टेक्निकली हम बेटर हो रहे हैं। फिर एक दूसरा पक्ष है जो बोलता है कि एआई जॉब्स खाने वाला है। तो 2026 में एआई का क्या रोल रहेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि साल 2025 कैसा बीता, तो आप अपना व्यक्तिगत अनुभव बता सकते हैं। लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं, तो कई ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने 2025 के इतिहास में बड़ी जगह बनाई। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ बहुत बुरा, ये सारा कुछ पूरे भारत ने देखा। लेकिन अब जब साल 2026 बाहें फैलाए आपका स्वागत करने को तैयार है, तो ये 2026 भारत के लिए, हम भारतवासियों के लिए कैसा होगा, ये जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। और एक बार फिर हमारे मेहमान हैं आशुतोष क्लेरवॉयंट सर। थैंक यू, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, आपने दोबारा मुझे बुलाया। और सुनने में आ रहा है हमारा पिछला वीडियो काफ़ी हिट हुआ था। एंड थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे। बिल्कुल हिट हुआ क्योंकि आप हैं, आपकी एनर्जी है, जी, और बीइंग एन एनर्जी रीडर, आपने जो कुछ पढ़ा और जो कुछ हमसे साझा किया, वो यकीन करने के लायक था। जी, भले वो शुरुआत में थोड़ा अ, अजीबो-गरीब और नया लगे कि अरे! ये कैसे हो सकता है? लेकिन जिस तरह आप अपनी घटनाओं को जोड़ते हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ से उन पर प्रकाश डालते हैं, ये कमाल है। जी। हम सब तो माध्यम हैं, चाहे मैं रहूँ, चाहे कोई भी रहे। एक माध्यम होता है, एक ज़रिया होता है, एक मैसेज पहुँचाने का। मैंने शायद वही किया और लोगों को अच्छा लगा वो सुन के। तो थैंक यू, आपने मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। थैंक यू। नहीं, हम भी थैंकफुल हैं सर, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ मिलती हैं तो लोगों तक नई-नई जानकारियाँ पहुँचती हैं। जी, और आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा-सा स्पेशल है सर, जी। क्योंकि हम अपने पूरे भारत के 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। हुँ, क्योंकि 2025 में देखिए हमने कई जगहों पर जहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ पर भी बाढ़ देखी या इस तरह के नुकसान देखे। स्टॉक मार्केट भी बहुत ठीक-ठाक नहीं रहा। तो ओवरऑल कैसा जाएगा 2026? अगर जनरल क्वेश्चन मैं करूँ तो आप क्या जवाब देंगे? ओवरऑल अच्छा रहेगा, बट मेजर जो अच्छी चीज़ें हैं इंडिया के लिए वो रहेंगी जुलाई 2026 के बाद। अभी भारत के ऊपर मार्स की महादशा चल रही है, मार्स की अंतर्दशा चल रही है। ये टाइम पीरियड जून तक काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का रहेगा। अगस्त 2025 से लेके 2026 जुलाई के बीच में थोड़े बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, नए रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। जेन-ज़ी के अंदर एक नया टाइप का चैलेंजेस देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। लोग अपनी आवाज़ के लिए वोकल होंगे इस टाइम पीरियड में। आपको आने वाले टाइम में नेक्स्ट कुछ सालों में ये भी देखने को मिलेगा कि जॉब्स करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। आने वाले टाइम पीरियड में जॉब्स कम हो जाएँगे
अभी अगर 70, 80, 90% जॉब्स लोग कर रहे हैं, तो इन 7 टू 8 ईयर्स आप देखेंगे कि ये प्रतिशत 30-40 पे आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज़ ऑफ द मास कमिंग ऑन इंडिया, बहुत सारे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ निखर के आएगी। बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलेंगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आएँगे जो मार्केट में नहीं हैं। लोग अभी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे स्टार्टअप्स कहाँ हैं? हमारी चीज़ें कहाँ हैं? तो आने वाले 7 सालों में हम अपनी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा भागीदार इंडिया की पब्लिक रहेगी। इस टाइम पे उनका एक अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा। इस टाइम पीरियड में इंडियंस काफ़ी फ़ेमस होंगे। इस टाइम पीरियड में इंडिया अपने आर्मी के ऊपर भी ज़्यादा खर्च करेगी। इंडिया अपने आने वाले टाइम में अपने ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट, उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगी। आपको ये भी देखने को मिलेगा। बट ये प्रोटेस्ट चाहे अच्छा हो चाहे खराब, बट ये अपना एक वॉइस रेज़ करेंगे, आने वाले टाइम पीरियड में देखा जा सकता है। बट अगस्त 2026 से लेके नेक्स्ट 2028 तक ये टाइम पीरियड इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल बिकम ए मेजर काउंटर कंट्रीज़ वे, जहाँ पे वो हर छोटी-छोटी चीज़ को इंडिया के पब्लिक रिफॉर्म्स में या इंटरनेशनल रिफॉर्म्स में चैलेंज करते हुए दिखेंगे। आने वाले टाइम में 2026 में पाकिस्तान कुछ ऐसे अटैक्स इंडिया के ऊपर दोबारा करा सकता है, जहाँ पे इंडियन पब्लिक को हार्म हो सकता है। ये टाइम पीरियड रहेगा मार्च 2026 से लेके अगस्त 2026। इस टाइम पीरियड में गर्मी बहुत होगी इस साल, ठंडी एक्सट्रीम रहेगी, दिवाली तक बारिश होगी 2026 में। इस साल गर्मी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। स्टॉक मार्केट का जो मार्केट रहेगा मार्च से लेके अगस्त 2026 तक काफ़ी लोग पैसा डालेंगे इस टाइम पीरियड में, और काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट होगा। छोटे जो कंपनीज़ रहेंगी उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। रिलायंस के लिए कहीं न कहीं ये साल एक नया चेंज भरा साल होगा, क्योंकि उनके जो फाउंडर है उनका बर्थडे है 19, ये साल है 1 का साल। तो कहीं न कहीं एक चेंज आपको मुकेश अंबानी के लाइफ में देखने को मिलेगा, या वो कुछ मेजर ऑफ द शेयर्स या कुछ ज़्यादा चीज़ें अपने बच्चों के नाम कर सकते हैं, ताकि उनके बच्चे उन चीज़ों में ज़्यादा अपना फ़ोकस करें। मुकेश जी किसी और चीज़ में अपना फ़ोकस करने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी के लिए नेक्स्ट 9 इयर्स के लिए एक फ़ेज़ आने वाला है इस साल, और इस साल आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चैलेंजेस भी आएँगे, उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी होंगी, जिसमें वो बचते-बचते निकल के जा सकते हैं। उनके फैमिली में उनकी मदर का ध्यान इस साल देना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इस साल कुछ ना कुछ नेगेटिव इश्यूज़ हो सकते हैं उनके फैमिली में, जो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेने के लिए होंगे। ये जितना आपने बताया मुझे लगता है कि आपने कोई भी पहलू छोड़ा नहीं, सभी पर बात कर ली। मैं थोड़ा-सा इसको बारी-बारी से समझना चाहूँगा। आपने मार्केट का ज़िक्र किया, स्टॉक मार्केट। जैसे 2020 के बाद अचानक से छोटे इन्वेस्टर्स की बाढ़ सी आ गई। वो लोग जो ट्रेड करते हैं वो उनमें उनकी संख्या में बहुत ज़बरदस्त जी, इज़ाफ़ा हुआ। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और अभी मैं पिछले जितना मैं देख पा रहा हूँ, पिछले 1-2 सालों में उनकी संख्या में गिरावट भी ये शुरू हो गई। फिर से आप देखेंगे ट्रेंड 2026 में, बट मेजर ऑफ द ट्रेंड विल स्टार्ट आफ्टर जून 2026। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ट्रम्प का रिलेशनशिप मार्च 2026 के बाद अच्छा होगा। इसमें पाकिस्तान और यूएस का रिश्ता खराब होते हुए देखा जाएगा। पाकिस्तान का असली चेहरा डोनाल्ड ट्रंप देख पाएँगे। अगले साल डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, जहाँ पे उनके एक कैरेक्टर के अंदर आफ्टर जून 2026 आप देख पाएँगे, वो बदलाव इंडिया के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा। आज जो भी चीज़ उन्होंने बैन की है, मार्च 2026 के बाद मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ों को हटाते या बैन को हटाते, ऐसा ये देखा बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जी, जी, आप देखेंगे कि चेंजेस देखने को मिलेगा, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ ट्रम्प का 2026 मार्च के बाद से चेंज होगा, इसमें क्लोज़नेस बढ़ेगी, इंडिया आने के चांसेस भी रहेंगे। इंडिया में कोई चीज़ भी ऑर्गेनाइज़ कराई जा सकती है उनके लिए, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ। आने वाले टाइम में ट्रम्प को इंडिया का स्पिरिचुअल साइड देख के बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट 7 इयर्स इंडिया का स्पिरिचुअल साइड दुनिया के सामने आएगा, चाहे हमारे मूवीज़ के द्वारा, चाहे हमारे कपड़ों के द्वारा, हमारी एक-एक छोटी-छोटी चीज़ वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म पे सराही जाएँगी, माना जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी रिफ़ॉर्म्स लेके आएँगे, बट वो रिफ़ॉर्म्स ईज़िली नहीं होंगे, उसके लिए प्रोटेस्ट होंगे, उसके लिए काफ़ी नेशन वाइड ऑनलाइन एजेंडा क्रिएट किया जाएगा, तब वो रिफ़ॉर्म्स होगा। तो मैं गवर्नमेंट को आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पब्लिक जो भी चीज़ आपको बोलती है, तो उसको आप एक बार राय लीजिए।
ऐसा ना हो कि काफ़ी लेट हो जाए कोई चीज़ों को। और मोदी जी के लिए तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन का ईयर है। एक नया ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप उनके अंदर देखेंगे। ऐसा एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन 2024 में हुआ था। 2026 में गवर्नमेंट को थोड़ा-सा स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। ये स्टेबिलिटी इनको चंद्रबाबू नायडू द्वारा और नीतीश कुमार जी के द्वारा ज़्यादा देखने को मिल सकती है इस टाइम पीरियड में। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. आपका इशारा बिहार इलेक्शन की तरफ भी है। हाँ, बिहार मुझे जहाँ तक लगता है एनडीए के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। एज़ पर आवर ईयरली प्रेडिक्शन इस साल हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि एनडीए जितना भी चुनाव लड़ेगी जीतेगी। तो अभी तक वही पैटर्न है, आगे देखते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है हो सकता है, नहीं हो सकता। बट हमारे हिसाब से प्रेडिक्शन के हिसाब से एनडीए के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और बहुत ज़्यादा वोटों से तो नहीं बट स्लाइट मार्जिन से जीतेगी। थोड़ा और इंटरनेशनल रिलेशंस पर आते हैं। पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, नो डाउट, और इसकी वजह भी वो लोग हैं जिसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश हमने देखा है इस पूरे साल में। तो साल 2026 इनके रिश्ते के लिए कैसा होगा? देखिए गाना था मुझे याद नहीं आ रहा कि पंछी, नदियाँ, पवन उनके के झोंके, झोंके, बिल्कुल। उसकी आगे लाइन कोई सरहद ना इन्हें दे रोके। इंसान तो उस साइड भी है, इंसान इस साइड भी है। कहीं न कहीं पॉलिटिकल एजेंडे में मेन पब्लिक पिस जाता है। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ, जो भी वीडियोज़ देख रहा है, कि आने वाले 7 इयर्स में पाकिस्तान की धुनाई इंडिया बहुत करेगा और ऐसी धुनाई होगी इस बार कि वो याद रखेगा प्लेटफ़ॉर्म और अच्छे-अच्छे कोई भी इवेंट्स में, चाहे वो आउटपुट का इवेंट हो, चाहे वो नीरज चोपड़ा वाला जी का इवेंट हो, जहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान क्लैश होगा, पाकिस्तान की बहुत अच्छे से धुनाई की जाएगी क्योंकि अभी भारत के ऊपर मंगल चल रहा है और जहाँ-जहाँ भारत अपने आप को रिप्रेज़ेंट करेगा किसी के द्वारा भी, क्या बोल रहा हूँ? भारत जहाँ-जहाँ रिप्रेज़ेंट करेगा किसी आत्मा के द्वारा भी, वहाँ-वहाँ पे पाकिस्तान के वो मुँह की या मोस्ट ऑफ द देशों को मुँह की खानी पड़ेगी क्योंकि अभी मंगल का टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में एक प्रोटेक्शन फोर्स हनुमान जी की आसपास, इंडिया के आसपास देखी जा सकती है, जहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ बड़ा होते-होते टल जाएगा। आने वाले टाइम में नॉर्थ इंडिया स्टेट्स में रीजनल क्लैशेस होंगे बिकॉज़ ऑफ द रिलीजन एंड ऑल दीज़ थिंग्स। आने वाले टाइम में आपको नॉर्थ इंडिया में गर्मी काफ़ी देखने को मिलेगी। इस बार बैंगलोर में भी आपको गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगी 2026 में। ये टाइम पीरियड स्पेशली रहेगा फ़ेब 19 से लेके अगस्त 2026 के बीच में। गर्मी इस बार काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी और अभी की जो ठंडी चल रही है ये काफ़ी एक्सट्रीम रहेगी और जल्दी आएगी। मैं एक बार फिर आपको मार्केट की तरफ लेकर चलता हूँ। गोल्ड का क्या परफॉर्मेंस रहेगा इस साल? गोल्ड इस साल 1,80,000 क्रॉस कर जाएगा या 2 लाख भी जा सकता है। तो आपका मतलब है कि ये साल गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनकर उभरेगा। हाँ, अगर कोई वीडियो अभी 2025 में देख रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ में करना चाहिए। क्योंकि गोल्ड आगे चलकर बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए हाई वैल्यू एसेट बनेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको समझना पड़ेगा जो अभी ट्रेंड चल रहा है मार्केट में ये अभी 3 साल 4 साल और चलेगा। ये ट्रेंड है अनसर्टेनिटी का ट्रेंड कि कब क्या हो जाए। ये ट्रेंड बेसिकली रशिया ने क्रिएट किया था। रशिया के जो पुतिन जी हैं, ही इज़ अ लिबरा। तो कहीं न कहीं वो अपने जो पूरे पत्ते हैं सितंबर 2026 के बाद खोलेंगे। आप जो भी वॉर देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का, ये 2026 सितंबर के बाद ही ख़त्म होगा। तब तक बहुत सारे फ्लक्चुएशंस मार्केट में देखे जाएँगे। ये मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर एजेंडा के साथ हो रहे हैं। टाइम पीरियड जो यूएस मार्केट का दिखा रहा है, थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ व्हिच इज़ जुलाई 4th को अमेरिका फॉर्म हुआ था। उसके हिसाब से देखा जाएगा कि
काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जा रहे हैं और उनके लिए 2026 यूएस मार्केट के लिए इतना अच्छा ना रहे। स्टॉक मार्केट में काफ़ी चैलेंजेस, कई शेयर गिरेंगे इस टाइम पीरियड में, काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी यूएस में जो रह रहे सिटीजन्स हैं। दूसरी चीज़ है इंडिया। इंडिया में आपको नॉर्थ में काफ़ी नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ रिलीजन्स के ऊपर आने वाले टाइम में मार्च है, तो आने वाले टाइम में छोटी छोटी मुद्दों को बड़े बड़े मुद्दे में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। किसी बड़े पॉलिटिकल कैंडिडेट का या किसी पॉलिटिकल नेता का असैसिनेशन भी होने के चांसेस दिखाई देते हैं 2026 में। ये चीज़ रहेगा क्योंकि नंबर 1 का साल है, एक नया पैटर्न लेके आएगा, एक नया प्रारंभ रखेगा। जैसे कि 2017 एक नया फेज़ लेके आया था, तो 2017 के बाद आप देखोगे धीरे-धीरे काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई। तो अब आने वाले टाइम में 2026 जब गुज़र जाएगा तो एज़ अ होल वर्ल्ड को देखोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें छूट जाएगी और नई चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। इस टाइम पीरियड में इंडिया एक उभरता हुआ देश बनेगा। इंडिया को 2036 में ओलंपिक गेम की मेज़बानी करते हुए भी देखा जा सकता है। इसमें पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाएगा और जाना भी चाहिए। ये कंडक्ट कहाँ होगा ये मैं ही बता देता हूँ। ये कंडक्ट होगा अहमदाबाद और मुंबई में कंडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं आपको 99% बोल देता हूँ ये ओलंपिक्स इंडिया ही ऑर्गेनाइज़ करेगा। आने वाले टाइम में जो भी इनका प्रोसीजर होगा, जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो आप मेरा प्रेडिक्शन देख लेना और मुझे याद करना। सर, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जो है वो गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर को बेटर मानते हैं, बेटर ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि हाल के जो रिजल्ट्स हैं उसमें उनका बोलना है कि सिल्वर एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब बेहतर ऑप्शन है गोल्ड से। आपकी क्या राय है 2026 के लिए? देखिए एस्ट्रोलॉजिकली मैं मानता हूँ कि सिल्वर ज़्यादा बढ़ेगा एस्ट्रोलॉजिकली, एंड कहीं न कहीं इन्वेस्टर का काम होता है इन्वेस्ट करना एंड प्रॉफिट कमाना। तो पिछले कुछ दिनों से जो एस्ट्रोलॉजिकली क्लैरवॉयंस एंड मार्केट में भी देखा जा सकता है कि आप सेम अमाउंट ऑफ मनी गोल्ड में लगाइए, सेम अमाउंट ऑफ मनी आप सिल्वर में लगाइए, डिफरेंस आप देख लीजिए। सिल्वर का पहले कुछ साल पहले 20,000 10,000 पे था, अब इट इज़ क्रॉसिंग 1 किलो की बात कर रहा हूँ। It is crossing 1.5 lakhs. So the profit margin which you are making is more than what you are making on gold. So इन्वेस्टर्स का कहना क्या है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए उसमें आप 1 करोड़ लगा रहे हैं पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कमा रहे हो। तो इन्वेस्टर के हिसाब से सिल्वर अच्छा है। सिल्वर में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, बट गोल्ड 2026 में 1,80,000 के ऊपर जाएगा। और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको मार्च और अगस्त के बीच में सबसे ज़्यादा रैली देखेंगे गोल्ड की। अभी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है 1,20,000 का ज़्यादा है, तो नहीं, कम है ये। कर लीजिए अभी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 2026-27 में बहुत महँगा हो जाएगा। ये एक वन ऑफ द ट्रेडिंग बार्टर सिस्टम में जो रहता है, गोल्ड का वैल्यू बहुत रहता है। आने वाले टाइम में डॉलर्स के ऊपर फ्लक्चुएशंस काफ़ी होंगे, जिसकी वजह से गोल्ड की ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी जी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा। आगे चल के ये एक मुद्दा बनेगा, आप लिख के लेना, इसके लिए प्रोटेस्ट भी होगा, जो है गोल्ड इतना हाई हो जाए। अभी भी टाइम है, खरीद सकते हैं, जो भी देख रहे हैं, जेब में 5,000 रुपए ही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए गोल्ड। दूसरा प्रॉपर्टी में, क्योंकि इंडिया की पब्लिक कितनी है आपको मालूम है? जी। तो ज़मीन कम पड़ जाएगा आगे चल, ज़मीन खरीदिए, चाहे 1 लाख की खरीद सकते हैं, चाहे 2 लाख, इन्वेस्टमेंट करके 10 साल के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक आपका वो प्रॉफ़िट खत्म होगा, ऐसा मेरा ही मानना है कि 2035 तक इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा, 30 ट्रिलियन इकॉनमी क्रॉस कर देगा। गोल्ड का इसमें सबसे ज़्यादा महत्व रहेगा। आने वाले टाइम में गोल्ड बायर्स कम नहीं होंगे, इंडिया में बढ़ते जाएँगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जैसा इंडिया अब नहीं रहेगा। अब इंडिया में स्टार्टअप्स आएँगे, एआई आएगा, खुद का एआई आएगा, नए ऐसे ट्रेडिशनल रिफॉर्म्स होंगे जिसकी वजह से इंडिया की जो पुरानी चीज़ें हैं वो एक नई तरीके से दुनिया को बताई जाएगी। आने वाले टाइम में आप अब बिजनेसमैन ज़्यादा देखेंगे, जॉब प्रोवाइडर्स ज़्यादा देखेंगे, आप चैरिटी करते हुए, फिलैंथ्रोपी करते हुए बिजनेसेस, कॉलेजेस बड़े-बड़े लेवल पे आने वाले 8 ईयर्स में इंडिया में देखेंगे। इंडिया में अभी मर्सिडीज़ शायद 100 में 2 के पास है, आने वाले 7 साल में मैं बता दे रहा हूँ 50% के पास रहेगा। 7 ईयर्स में 2032 में आप मेरे को फिर बुलाना, एक नया प्लेटफ़ॉर्म रहेगा और जी। उसमें मैं पूछूँगा मर्सिडीज़ अब कितने लोग ले रहे हैं? तो मैं बताऊँगा कि मेरी मर्सिडीज़ नीचे खड़ी है। जी। ओके। आपने एआई का ज़िक्र किया, तो दोनों पक्ष हैं उसके लिए। कोई ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया है, हम सही जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स टेक्निकली हम बेटर हो रहे हैं। जी। फिर एक दूसरा पक्ष है जो बोलता है कि एआई जॉब्स
खाने वाला है। छोटे-छोटे काम, या वो लोग कम से कम जो नॉन स्किल्ड हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, बिकॉज़ वो दे कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, क्योंकि एक बड़ा तबका हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का है जो टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है। तो 2026 में एआई का क्या रोल रहेगा? Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? Nine and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. देखिए, जो आपका क्वेश्चन है वेरी गुड क्वेश्चन, बट मैं ये सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। पहली चीज़ क्या बिलीव नहीं करता कि आ जाएगा तो खा जाएगा। क्योंकि जो ईश्वर देना चाहता है, चाहे तुम कुछ भी लाओ, देना चाहेगा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं घर पे डिलीवरी वाला दे के जाएगा, भाई किसी ने दिया है तुमको। समझ गए आपको? पर्सनली मैं भी बिलीव नहीं करता। आई ऑल्सो बिलीव इन कर्मा। तो एआई आ जाए चाहे कुछ आ जाए, जब मैं खुद ही मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। मैं आपका कोई एक्सक्यूज, दुनिया जब आए हो तो आपको मैंने क्या बताया, आप परफॉर्म करने आए हो यहाँ पे, आप कंफर्ट में जीने आए हो। कंफर्ट में जीने आए हो तो कभी लाइफ अच्छी नहीं होगी। इवन इफ आई मेक यू अंबानी सन ऑल्सो, इफ यू वांट ए कंफर्ट, नो, दे ऑल्सो डोंट हैव कंफर्ट। आपको लगता है कंफर्ट में, बट बहुत हार्ड वर्क करते हो लोग बिहाइंड द सीन्स उसको मेंटेन करने के लिए। तो जिंदगी जिस दिन कंफर्ट में हो गई, उस दिन आप गिरना चालू हो गए। तो एआई आया है तो आपको क्या कर रहा है, डिस्कम्फर्ट कर रहा है, आपको एक सोल्यूशन अर्ज कर रहा है कि सोल्यूशन ढूंढो इसका, तो उससे आप घबरा रहे हो। जब इंसान घबराता है तो उसको प्रॉब्लम ब्लेम कर देता है, बिल्कुल। पर प्रॉब्लम नहीं है वो, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। if you see it as a opportunity, what opportunity? To improve yourself. We as humans, till we die, we have to learn. Even at the age of 80-85, Amitabh Bachchan is trying to learn from youngsters. Why? Life is like that. अगर आपको लगता है नहीं मैं 30 साल का हो गया, अब लाइफ में मैं पूरा सीख लिया, नहीं, अगले दिन लाइफ बोलेगी रुक, आ तू बाहर, सिखाती हूँ, आ तू बाहर, सीख लिया बहुत, आ तू बाहर। लाइफ सिखाती है। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक सीखते रहोगे। और जिस दिन आपने ये मान लिया, वो आपके प्रैक्टिकल स्किल्स में भी दिखेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एआई या ठीक है, एक्सेप्टेंस है ना भाई, क्या नहीं, कोई नहीं, सीखेंगे। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, आप एक्सेप्टेंस कर लीजिए। जब कोई चीज़ का एक्सेप्टेंस आप कर लोगे ना, उससे फाइट करना ईजी रहेगा। मेरे गुरुजी बोलते थे, किसी के साथ दुश्मनी करनी है ना, किसी को गिराना है नीचे, तो उसके साथ दोस्ती कर लो। ये बढ़िया आइडिया दिया तो बोला दुश्मनी करेगा तो गिरा नहीं पाएगा, उसके सीक्रेट नहीं जान पाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं जान पाएगा। जैसे उसका सीक्रेट प्रॉब्लम मालूम चला, गिरा दूंगा। वही एआई के साथ करना है। वो क्या करना है, उसको जानो, उसको पहचानो, डे टू डे लाइफ में यूज करो, फिर उसका सोल्यूशन मिलेगी। इससे तुम क्या अपने जीवन में कर सकते हो जिसके कारण दूसरे के जीवन में बदलाव आए, ताकि तुम्हारे जैसा किसी को तड़पना ना पड़े। तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे आप देखेंगे कई ऐसे महान महान क्रिएटर्स आएंगे जो लोगों को गाइड करेंगे इसके बारे में। और एआई का देखिए 70% तो अच्छी चीज़ है, बट 30% एवरीथिंग हैज प्रो एंड कॉन्स। अगर कार बनाई तो एक्सीडेंट होगा, अब एक्सीडेंट हो रहा है तो कार बनाना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। इट इज ऑल्सो ऑन योर कॉन्शियस कि आप क्या करना चाहते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो थोड़ी एआई बोल रहे आओ आओ मेरे पास आ जाओ, मेरे को यूज करो। तुम गए उसके पास, काय को गए तुम? हम्म, गए, तुमने अपने मर्जी से एक चीज किया, अपनी गलती बनाई। एआई खुद से थोड़ी बोला मैंने खुद बना लिया। ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है वो, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज गिवन बाय ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग, इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। बिल्कुल। एक बात बताता हूँ आपको एआई के बारे में। एआई आने की वजह से मल्टीपल लोगों के पास पैसा, यूट्यूब आने की वजह से छोटे लोगों के पास पैसा जा रहा है। एआई जितना बढ़ेगा उतने जो हमारे सिस्टम्स में आप देख सकते हैं कि अपर और लो, कि एक ही अंबानी बाकी के पास। आप आने वाले टाइम में आप देखेंगे एआई की वजह से जो सिमिलरिटीज हैं काफी देखने को मिलेगी। सिमिलरिटी से याद आया मर्सिडीज। हाँ, हाँ जी। तो आज के ज़माने में आप देख सकते हैं, बट एआई आने की वजह से यंगस्टर्स बाहर आएंगे, बच्चे बाहर आएंगे, नया टैलेंट बाहर आएगा। और ये टैलेंट आगे चलकर बिजनेसमैन बनेगा, जॉब वाला नहीं बनेगा। अब इंडिया आने वाले 7 साल में जॉब देने के लिए बनेगा, जॉब लेने के लिए नहीं चाहेगा।
लाभ देने के लिए बनेगा। और इस टाइम पीरियड में 2026 से आप एक नया ट्रेंड देखेंगे कि बहुत सारे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बाहर काम करते हैं, वो इंडिया में आएँगे और अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे या कुछ इनोवेटिव स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाएँगे। क्योंकि अब आने वाले टाइम में मार्स की वजह से, मंगल की वजह से लोगों को महसूस होगा कि इंडिया फर्स्ट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन गिवन बाय द गवर्नमेंट दैट यू डोंट हैव टू यूज़। वो खुद से महसूस होगा। आई होप कि ऐसा हो, जी। और आप कह रहे हैं तो उम्मीदें मेरी और बढ़ गई हैं। ज़ोहो एक आया है, वो बिल्कुल। बहुत बड़ा मार्केट बनाने वाला है। इट विल क्रॉस $500 बिलियन डॉलर्स। कंपनी इवैल्यूएशन में है, 500 बिलियन क्रॉस करेगी इन कमिंग 5 ईयर्स। ये एस्ट्रोलॉजिकल शेयर मार्केट ही बता रहा है, जो शेयर मार्केट करना चाहता है इसमें इन्वेस्ट करे, कंपनी में अच्छा है। एस्ट्रोलॉजिकली उनके जो फाउंडर, उसका टाइम पीरियड अच्छा है। दानी आदमी है, वो कुछ ना लेने आया ना देने आया है। वो सिर्फ अपना कर्म कर रहा है, और वो कर्म भारत के लिए कर रहा है। कोई सेल्फिश आदमी नहीं है। और कभी जाना उनसे मिलना, मैं तो मिला नहीं, बट हम तो एनर्जी पकड़ते हैं देख के सोने। बिल्कुल, जितना मीडिया में उनके बारे में अवेलेबल है वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं उनके बारे में। और ज़ोहो पे तो अब गवर्नमेंट ने भी अपना सब काम दिखाना शुरू किया है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कार्स ज़्यादा इंडिया की बिकेंगी, बट फॉरेन कंट्री की जो प्रीमियम है वो तो बिकेंगी बिकेंगी। आने वाले टाइम में आप देखेंगे इंडियंस यूरोप की तरफ काफ़ी जाएंगी। यूरोप हो गया एक, और दूसरा जो कंट्रीज रहेंगे जिसकी तरफ इंडियंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, एक रहेगा बाली और दूसरा रहेगा मलेशिया और सिंगापुर साइड। इस साइड आप 2026-27 में ज़्यादा देखेंगे, वेस्ट की तरफ कम हो जाएंगे लोग। कि आपका इशारा ट्रम्प की अब नहीं, की ट्रम्प पॉलिसी की से है। एनर्जीज ऐसी हैं, कनाडा की तरफ भी कम। अब देखना है, उस तरफ की एनर्जीज बहुत नेगेटिव आ रही है इंडिया की तरफ। हम्म, ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इंडिया का, बट इंडिया का अब गुस्सा देखेंगे लोग, चाहे चाहे किसी वो अंदर हो चाहे बाहर हो। बाहर, वो चाहे प्रोटेस्ट से इंडिया का, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी उसको भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे इतना क्यों गुस्सा आ रहा होगा, जब उसके साथ चीज़ें व्यतीत होंगी, चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी देश के। क्रिकेट कैसा जाएगा क्रिकेट 2026 में? में इंडिया को वर्ल्ड कप कप चैंपियनशिप अगर खेलेगी तो जीतने के चांसेस ज़्यादा है, और 2020 जीतने के चांस ज़्यादा है। सूर्य यादव जी का टाइम बहुत अच्छा है। उनका क्या टाइम अच्छा है कि उन्होंने पहले बहुत अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से उनको बिना कुछ किए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उनको महसूस भी होगा, उसके शुक्रदार हैं। देखिए, इस दुनिया में मैंने आपको ₹10 दिया, ठीक, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको दिया, ठीक है, आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला, मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक हो, बट आपने किसी को थैंक यू बोला। किसको थैंक यू बोला? किसी को थैंक यू बोला, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, जो जिसको भी मानते हो कि तूने मुझे दिया, किसी का जरिया बनाया, तो वो उनके अंदर है, वो ज़रिया को थैंक यू बोलते हैं, हे ईश्वर, झुकते हैं। आपको मिला, झुकना चाहिए आपको। झुकना मतलब कि हाँ, कोई है ताकत। उसके सामने जब आप झुक जाओगे ना, तो ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, उनके अंदर है शोइंग ग्रैटिट्यूड। तो आने वाले टाइम में उनके घर पहले लड़का होगा, 2027 में आप देख सकते हैं उनके घर बच्चा होते हुए, सूर्य कुमार यादव जी के। बट उनका काम नेचर गंभीर को बहुत पसंद आएगा, और ये दोनों बहुत sarcastic हैं दोनों, आपस में बहुत मज़ाक भी करते होंगे। एंड शुभम गिल का कम लग रहा है चांस कि उनके द्वारा कोई मेजर इवेंट जीता जाएगा, बट सूर्य कुमार यादव एक मेजर इवेंट जीतने वाले हैं इन कमिंग 1.5 ईयर्स। उनका वो कैश हमें नहीं भूलता। बिल्कुल। थोड़ा इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं। जी, जी, जी। देखिए, रशिया जो कर रहा है वो 2026 जून-जुलाई के बाद उसके एंड एंड पे आएगा। आने वाले टाइम में पेट्रोल प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। आने वाले टाइम में आप एक चीज़ देखिए कि गाज़ा का जो इश्यू चल रहा है, उसके ऊपर एक फाइनल रेज़ोल्यूशन मिलेगा। ये टाइम पीरियड रहेगा आपका मई से जून, इस टाइम पीरियड में सब लोग एक फाइनल रेज़ोल्यूशन के ऊपर आते हुए देखेंगे। इसके बाद काफ़ी कुछ कम हो जाएगा इज़राइल एंड गाज़ा का फाइट। आने वाले टाइम में एक और चीज़ें देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइसेस बहुत बढ़ेगा। ट्रेड गोल्ड से ज़्यादा होने की कोशिश करेगा। युआन जो चाइना की करेंसी है, वो कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए देखते हुए मिलेगा। चाइना 2026 में सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ देश रहेगा। टॉप पे चाइना रहेगा इन टर्म्स ऑफ देयर जीडीपी, या जो भी इनका रहता है। दूसरे नंबर पे इंडिया रह सकता है। इंडिया में 2026 में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ देखने को मिलेगी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा। जो भी लॉस होगा इंडिया का, वो रहेगा जून 2026। इसके बाद से काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। इस टाइम पीरियड में बाहर के मार्केट ग्रो करने के कारण इंडियन मार्केट में भी उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट यूएस मार्केट का थोड़ा-सा लो रह सकता है। हांगकांग शेयर मार्केट ग्रो करेगा इस टाइम पीरियड में। काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा चाइना का
का भरोसा, दुनिया का को जो भरोसा पहले नहीं था, वो भरोसा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया चाइना का मिसअंडरस्टैंडिंग बीच-बीच में होता रहेगा, बट यूएस जो एक मीडिएटर बनेगा, इसके कारण इंडिया और चाइना क्लोज़ आएँगे। इंडिया और चाइना थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प, जो बहुत सारे लोग इतने साल में नहीं करा पाए, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने आके किया। इससे क्या हुआ कि इंडिया और चाइना क्लोज़ आ रहे हैं, बट कहीं न कहीं चाइना के अंदर एक है, टेल भी है उनके माइथोलॉजी में। तो क्या होता है, कभी-कभी वो टेल से भी अटैक करता है, वो आपको दिखता नहीं है टेल आते हुए। तो इंडिया को उससे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी रहेगा। आने वाले टाइम में चाइना इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक करवाते हुए देखा जाएगा, उसके काफ़ी ज़्यादा स्पाइस भी पकड़े जाएँगे, साइबर अटैक करते हुए टीम्स भी पकड़ी जाएँगी। दूसरी चीज़ ये रहेगा, आने वाले टाइम में इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, यूएस जाते हुए कम दिखेंगे, कनाडा जाते हुए कम दिखेंगे, ये सब अब इस साइड ऑफ द वर्ल्ड ज़्यादा जाएँगे। इस साइड कम, इस साइड ऑफ द वर्ल्ड ज़्यादा जाएँगे, जो यूरोपियन साइड है, पोर्चुगल साइड है, न्यूज़ीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया जाते हुए ज़्यादा दिखेंगे। आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर 2026 में एक कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, ऐसा देखा जाता है, जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। इसमें कोई ना कोई प्रोटेस्ट या कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ इनके अगेंस्ट में की जाएगी, जो इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। आने वाले टाइम में मोदी जी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं वो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ, ये उनको फ़ील होगा अक्टूबर 2025 से लेके अगस्त 2026 में। इस टाइम पीरियड में उनको कई लोगों का असली चेहरा दिखेगा। जो पिछले 10 साल में मीठा होगा, वो उनको समझ में आएगी कौन मीठा है, कौन मेरा सच्चा दोस्त। आपने ज़िक्र किया कि एक और चीज़ बताना जी, चाहता हूँ, राहुल गांधी विल इमर्ज एज़ एज़ उनका जो पब्लिक रेटिंग रहेगी, काफ़ी हाई रहेगी। बहुत बड़ा क्लेम है आपका। और अखिलेश कुमार यादव विल बिकम द सीएम ऑफ यूपी इन द ईयर 2027, गारंटी के साथ। आपने 2 क्लेम किए, एक तो राहुल गांधी के बारे में और एक अखिलेश यादव के बारे में। मैं बता टाइम पीरियड बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना, याद करना, वीडियो देख लेना, याद कर लेना, नोट डाउन। जी, मार्च 2026 से लेके अगस्त 26 के बीच में राहुल गांधी का ग्राफ सबसे ऊपर है, मोदी से, जी से भी ज़्यादा। फिर अगस्त को डाउन हो जाएगा, कुछ इंसिडेंट होगा। और अखिलेश जी? 2027 में ही इज़ द नेक्स्ट सीएम। उनकी लाइफ में राहु उनको सडन देगा अभी, अचानक से। अभी आने वाले टाइम में उनके लाइफ में उनके आसपास जो एक ऑरा देखा जा सकता है, वो ऑरेंज ऑरा है, प्रोटेक्टिव ऑरा, जो उनको सपोर्ट कर रही है। आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, या बीजेपी की इनर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी लीडर्स आप देखेंगे शिफ्ट करेंगे बीजेपी टू अदर पार्टीज़? अदर पार्टीज, एंड एक नई पार्टी भी आते हुए दिख रही है मार्केट में, जो छोटी पार्टी होगी बट बड़ी पार्टी फॉर्म करेगी, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो संजय निषाद का जो पार्टी है। तो आने वाले टाइम में इन ये 2 लोग काफ़ी दिक्कत करेंगे बीजेपी के लिए 2027 में। इस टाइम पीरियड में योगी जी रिटेन बैक नहीं कर पाएँगे। प्रशांत किशोर भी तो एक बड़े खिलाड़ी बनकर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलते हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मुझे उनके हिसाब से उनकी ओल्ड सोल है। ही इज़ ऑल्सो 1400 ईयर्स ओल्ड। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सीखे हैं, बट उन्होंने अब महसूस कर लिया है हनुमान जी जैसा, कि उनको ताकत का ज्ञान नहीं था, अब उनको ताकत का ज्ञान हो गया। इस बार उनको मेरे हिसाब से 30 टू 35 सीट्स आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। उनका क्लेम तो कुछ अलग है, बल्कि कहीं ज़्यादा। देखते हैं। देखते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा ज्ञान है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। उनका परसेप्शन है, बट मैं तो जो महसूस कर पाता हूँ, वो बताया मैंने। और समय सलाम उसी को करता है जो हाँ, बोला है। वो देखेंगे, आपका क्लेम, मेरा क्लेम, आप बड़े तब बड़े हो ही, बहुत कुछ सीखना है, आपके जैसा बनना है। क्योंकि आपके जैसा वक्ता या ओरेटर मैंने नहीं देखा, जो अपनी बात डंके की चोट पे रखता है। आपसे देखिए, मैं अगर मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ सिखाया था, कि अभी भी मुझे याद है कि पंजाबी शायर ने, किसी ने बोला था कि पढ़ पढ़ किताबा अपनों नाल ने कभी पढ़िया ही नहीं मैं। मैंने बहुत बुक पढ़ा, कुरान पढ़िया, मैं भगवत गीता पढ़िया, मैं सब पढ़िया, बट मैंने अपने आप ने पढ़िया ही नहीं। तो जब मैं उनको देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने आप को और पढ़ना चाहिए। तुमको जानकर मैंने तुमको नहीं जाना, मैंने खुद को जाना मेरे भाई। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम मुझे मेरा एक नया पील दिखा रहे हो, मेरे अनियन का। एंड लाइफ इज़ लाइक अनियन। आपने दूसरा पील दिखाया मुझे।
मैं तुमसे बात करता तो तुमसे बात करने के लिए बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ तो अपने आप को सुनने के लिए भी बात करता, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी 2 कानें सुन रहे भी होते, जो मेरी एक अंदर आत्मा है जो बोल नहीं पाती, वो सुन रही होती। इसलिए बोलते हैं कि अपने बारे में गंदी बातें मत बोलो, अपने बारे में नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि मेरे अंदर एक आत्मा है जो सुन रही है। मैं गंदा हूँ, मेरे साथ गलत हो गया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही। तुम किसको बोल रहे हो? खुद को बोल रहे हो भाई भले, क्योंकि 2 कान हैं। नहीं बोलोगे तो माइंड से तो अपने आप से कन्वर्सिंग कर रहे हो। तो जब भी अपने बारे में बात करो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक आशा में बात करो, उसके ऊपर भरोसा रखो कि हे ईश्वर, तूने दुःख दिया तो भी ये करीब लेके आएगा, सुख देगा तो भी तेरे करीब लाएगा, जाना मुझे तेरे पास ही है। पिछले जन्म में भी वही कर रहा था मैं, पैदा हुआ, मम्मी का दूध पिया, स्कूल गया, क्रिकेट खेला, बच्चों का ख्याल रखा, अंबानी जैसी लाइफ जी, फिर मर गया, फिर एक जन्म लिया। इस जन्म में मैं बेघर हूँ, मंदिर के बाहर खड़ा होके भीख मांग रहा हूँ। बट ये सब जरिया है तेरा कि तू मुझको अपने करीब लेके आ रहा है। करीब मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, हायर कॉन्शियसनेस। तो आप जब हायर कॉन्शियसनेस में आए थे, जब आपको मालूम चल जाता कि मेरे अंदर कोई है जो मुझे शीशे की तरह देख रहा है, तब आप अपने बारे में पॉजिटिव होते हैं। मेरे साथ जो हो रहा है ठीक है, मैं ईश्वर पे भरोसा करता हूँ कि उसने मुझे जन्म दिया है तो मुझे एक सही रास्ता भी देगा। एक आपको कहानी सुनाता हूँ। भगवान ने सीता माता को भेजा। सीता माता कहाँ से पैदा हुई थी आपको मालूम है? जी, वो भूगर्भ से निकली। क्यों निकली थी मालूम है? क्योंकि उनको नक्षत्र और स्टार्स का इफेक्ट ना करे, क्योंकि भगवान को चिंता थी। भगवान को चिंता थी, तो रावण क्या करता था, तारे सितारों को अपने कंट्रोल में कर लेता था। तो भगवान ने बोला, अरे राम का तारे सितारे अच्छे नहीं चल रहे, इसको सही कैसे करें? तो भगवान ने बोला, इसके पास लक्ष्मी भेजो। तो सबने बोला, अरे लक्ष्मी जब पैदा होंगी तो उसका ग्रह नक्षत्र सब होगा। बोला नहीं, धरती से पैदा होंगी, उनका कुछ होगा ही नहीं, टाइम ऑफ बर्थ कुछ नहीं आएगा। इसलिए उनका इफेक्ट रावण जी ने जो भी किया वो किया। बट सीता जी पैदा हुई, क्यों पैदा हुई? क्योंकि भगवान चाहते थे कि राम भगवान की रक्षा की जाए। भगवान का तात्पर्य इसमें क्या है कहने का मतलब मालूम है? तुम्हारे साथ घटना घटित होंगी, बट मैं तुम्हारे सामने एक मैसेंजर भेजूंगा जिसको तुमको पहचानना है, वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। बट वो लेसन तो सीखना ही। बट मैं ये कोशिश करूंगा कि तुमको पीड़ा कम हो, तुमको मेरा सानिध्य प्राप्त हो, मेरे को तुम उस दुख में भी देख पाओ। उसके लिए मैं किसी को भेजूंगा। ये इंसान को मैं बोलना चाहता हूँ, जो ये वीडियो देख रहा है उसको बोलना चाहता हूँ। आपको लगता है कि यार मैंने एग्जाम में बहुत प्रे करके गई थी कि मेरे को 100 मार्क्स आए, आया मेरे को 0। भगवान यू आर नॉट देयर, यू वेयर आर यू? वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। करेक्ट। बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट ही हैज सेंट समवन, बट वी डिडंट सी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उसकी पहले का बैकग्राउंड, अरे पढ़ ले यार, वो कौन है? मैसेंजर। वो बोल रहा है आपको गाइड कर, पढ़ो पढ़ो। अब भगवान आके एग्जाम का टेस्ट तो नहीं लिखेंगे ना। बिल्कुल। जैसे सीता माँ आई राम भगवान के साथ, बस लड़ाई लड़ने तो सीता माँ नहीं गई ना। समझ में आया आपको? भगवान आपके साथ खड़ा रहेगा, बट लड़ाई नहीं लड़ेगा। काफ़ी पॉजिटिव बना दिया आपने माहौल। हाँ। अ, पॉजिटिविटी से याद आया, आपने ज़िक्र किया था कि 2026 भारत में अपॉर्च्युनिटीज़ का साल होगा। तो कोई 5 बिज़नेसेस ऐसे बताइए जिसमें लोग बतौर बिज़नेसमैन उसे शुरू करें, जिसमें साल 2026 परफेक्ट टाइम हो उन बिज़नेसेस के लिए। ये आयरन रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, एआई, साइबर सिक्योरिटी, एनीथिंग रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी का बिजनेस, एनीथिंग रिलेटेड विद फूड कर सकते हैं। बट मार्च 2026 के बाद करना अच्छा रहेगा। एनी बिजनेस रिलेटेड विद ऑनलाइन, एनी बिजनेस रिलेटेड विद ऑनलाइन सेलिंग विल गिव दिस ईयर मेजर प्रॉफिट। इस साल इन सब चीज़ों का मार्केट ज़्यादा ग्रो होता हुआ देखेगा, क्रिएटर्स ज़्यादा आएंगे इस बार। इस बार ऑनलाइन का हो गया, इस बार आयरन का हो गया, इस बार आप देखेंगे कंक्रीट सीमेंट का बिजनेसेस काफ़ी बूम करेंगे बिकॉज ऑफ द न्यूज़। इस आने वाले टाइम में आप बहुत सारी जो जनरेशन्स हैं आप देखेंगे फ्रॉम टायर टी 3 सिटी से टायर 2 पे आएंगी, टायर 2 वाले टायर 1 में आएंगे। आने वाले टाइम में आप देखना जो आपके आज के ज़मीन के रेट होंगे काफ़ी 10x भागते हुए देखेंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स में। Why? Because there will be shortage and there will be many buyers who will be coming into the limelight. And अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश के साथ भी कुछ साइन किया, उसकी वजह से भी इंडियन मार्केट में बूम देखने को मिलेगा। वो दैट इज़ ए कंपाउंड बेनिफिट, या कंपाउंड बोलते हैं कि घूम घूम के आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले टाइम में इन कमिंग 2 और 3 ईयर्स दैट विल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट इन द इंडियन मार्केट। एंड आने वाले टाइम में बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज
की कंपनियां इंडिया में आएंगी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बोइंग के विमान और क्रैश होंगे। बोइंग का टाइम अच्छा नहीं चल रहा। बोइंग को ऊपर एयरबस आ जाएगा इन 2 ईयर्स। बोइंग के जितने भी ऑर्डर्स हैं नेक्स्ट ईयर आप देखें कैंसिल होंगे। उसके 2 से 3 विमान हादसे होने के चांसेस हैं बोइंग का ही बता रहा हूँ आपको क्लियरली, क्योंकि उनका टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। उन लोगों ने एक कम्युलेटिव, बोलते हैं ना, बहुत लोगों ने मिलके कुछ कर्मा किए हैं जो मिक्स हो गए। अब उसका टाइम का हिसाब देने का टाइम 2026-27 में देखने को मिलेगा। और मेजर इश्यूज आप देख पाएंगे उनके एरोप्लेन मॉडल्स में। एयरबस में नहीं दिखेगा, एयरबस रेयर है, बट बोइंग टोटली आप दिखेगा मार्केट शेयर उसमें कम हो जाएगा, हाफ पे चला जाएगा। 2025 में नेचुरल कैलामिटीज़ ने बहुत तकलीफ दी हम इंडियंस को। तो 2026 में हालाँकि आपने वेदर का ज़िक्र किया, बारिश। देखिए 2026 में हमको टाइफून, बे ऑफ बंगाल में हमको सुनामी आने के चांसेस रहेंगे बारिश के टाइम पे। इंडिया का टाइम पीरियड जो रहेगा मार्च से लेकर अगस्त के बीच में काफ़ी डेंजरस टाइम। इसमें लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं हिमाचल के साइड में। ये जो भी मेजर इंसिडेंट्स होंगे फुल मून और अमावस्या के टाइम पे होंगे। और ये टाइम पीरियड रहेगा मार्च से लेकर अगस्त। इस टाइम पीरियड में मेजर कैलामिटीज, मेजर इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। बट इंडिया के आसपास एक हनुमान जी का ऑरा है ही, जिससे बहुत सारी मेजर चीज़ें होते होते बच जाएंगी और वो पब्लिक लाइमलाइट में आएंगे। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे हीरोज़ भी सामने आएंगे जो उस कैलामिटी से बचाएंगे लोगों को। आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी विल इंक्रीज। लोगों के मन में आर्मी के प्रति जो भावना रहेगी वो बढ़ेगी। आर्मी आने वाला टाइम में एक फाइट होगा आर्मी का इन टिल 2032। ये टाइम पीरियड में काफ़ी इंडियन आर्मी का भी नेचर आपको डिफरेंस लग में समझ में आएगा। अगर वो एक करेंगे तो हम दो करेंगे, इस टाइप के नेचर से अटैक अब देखने में मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कि नहीं। बट मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन यही है कि योगी जी इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काफ़ी शॉकिंग क्लेम्स हैं आपके। सबसे इम्पोर्टेंट 2026 में यंगस्टर्स सुसाइड ज़्यादा कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ सकता है, जेलिसी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको यंगस्टर्स के अंदर में। दूसरा, इस टाइम इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म लेके आएगी। बच्चे क्लासरूम में कम बैठते हुए दिखेंगे और प्लेग्राउंड में ज़्यादा। ये आने वाले 15-16 ईयर्स में आपको ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा कि बच्चे क्लास में कम और ग्राउंड में। पेरेंटिंग में चेंज देखने को मिलेगा, पेरेंटल बिहेवियर चेंज होगा। अभी तक जो भी इश्यूज लेडीज के आ रहे थे आपने देखा होगा पास्ट रिसेंट डेज में, वो इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं वुमेन काफ़ी ज़्यादा उग्र बिहेवियर आपको मेन के ऊपर ज़्यादा करते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे इवेंट्स और दिखाई देंगे जो आपको शॉक कर देंगे। ये टाइम पीरियड कब रहेगा? ये टाइम पीरियड रहेगा मार्च से लेकर अगस्त के बीच में। आप देखना आपको न्यूज़ में वायरल चीज़ें ऐसी आएंगी कि इन वुमेन ने ऐसा कर, क्योंकि इस टाइम पे फेमिनिन एनर्जी इंडिया की ज़्यादा हाई रहेगी। इसकी वजह से कुछ अनहोनी होने के चांसेस देखे जा सकते हैं। तो जो भी औरतें देख रही हैं ये वीडियो, उनसे प्रार्थना है कि गुस्सा कंट्रोल। हाँ, ये ज़रूरी है, चाहे आप औरत हैं, चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप बच्चे हैं, स्पेशली जब आपने ज़िक्र किया जो टीनेजर्स के लिए, ये थोड़ा चिंता का विषय होगा। उनको चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए, चांदी पहन के रखना चाहिए। दूसरों से नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं। आजकल के जेनज़ी में एक है कि इम्पल्सिव एंड दे वांट क्विक थिंग्स एंड बिकॉज़ ऑफ द सराउंडिंग आल्सो कंडीशनिंग जो उनके आस-पास मोबाइल ये सब, तो इंसान कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। बच्चे हैं, हो ही जाते हैं। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ईश्वर जो कराना चाहता है आपसे, वो करा के रहेगा। जो आपको जन्म दिया है जिसने, वो आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनी के साथ, एक कर्मा के साथ भेजता है ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो पाए इस जन्म में। आप उस कर्मा को करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सुसाइड करते हैं तो आप कर्मा को हार्म करते हैं। इससे आप अगले जन्म में और बैड जन्म में जन्म लेंगे। सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। मैं भी सोचता था कभी सुसाइड कर लूँ, बट जैसे ही सोचता सुसाइड कर लूँ फिर डर लगता था अगले जन्म में कुत्ता ना बन जाओ। वह यही जन्म झेलूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अगले जन्म में कुत्ता नहीं बनूँगा। आपको कुत्ते से एक स्टोरी याद आई, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे क्लाइंट थे, अमेरिका में रहते थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे पिताजी नहीं रहे। मैं बोला ठीक है। बात हुई 3-4 साल पहले की बात है। फिर मैं बोला ठीक है सर। मैं भी उनको बताया ठीक है, कोई मूव ऑन हो गए। 3 साल के बाद मुंबई आए। मुंबई में उनके पिताजी ने कुछ पैसा उधार लेके रखा था अपने भाई से। तो उनके घर पे खाना खाने गए, मुंबई आए हैं पूरा, तो मुंबई का बड़ा वड़ा पाव खाए, सब बोले बोले बहुत अच्छा लग रहा है, घर के जैसा फीलिंग आ रहा है।
तो उन्होंने देखा है घर पे कुत्ता पाल के रखा है उन्होंने। बोला अभी रिसेंटली आपने कुत्ता पाला क्या? बोला हाँ 1 साल से हमारे घर पे कुत्ता आया, भटका हुआ था, हमने रख लिया इसको घर पे। तो बोला ठीक है, तो आदमी सो गया उनके घर पे। रात को वही कुत्ता उनके सपनों में आया, बोला बेटा मैंने इनसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे, आप उनको चुका दो, नहीं तो मैं कुत्ता बन के रहूंगा इनके घर। उसने वो पैसा मुझे बताया ऐसा हुआ, मैं बोला आप रिटर्न कर दो पहले। रिटर्न किया, उसके 6 महीने बाद कुत्ता एक्सपायर हो। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मतलब समझ में आया, लेकिन इतना आई मीन जो आपने पहले तो मुझे मज़ाक में लगा कि इस साल मैं अच्छे से अच्छे कर्म करूँगा वरना अगले साल, उसके बाद ये स्टोरी बहुत शॉकिंग। मैं बताया ना, एनर्जी का खेल है। आपको जब तो कर्मा फुलफिल नहीं करेगा, कुत्ता बिल्ली जीव जंतु बनाता रहेगा। अपने को थक गए भाई, अपने को अपने घर जाना है, अपन बहुत बिग बॉस खेलिए लाइफ में। रियल लाइफ भी बहुत चल रहा है, जी। समझे आप? स्टैंड लेना है अपने लिए, नहीं तो अपन कुछ गलत भी किया तो भगवान कहीं ना कहीं से फुल मून में सामने लेके आ जाएगा। किसी का डर रहना जरूरी है, तभी आप सही रास्ते पे चलो। डर चला गया तो आपके कर्म गलत होते जाएंगे, और उसका फल एक ना एक दिन मिलना ही है, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। और जब मिलेगा तो पता भी नहीं लगेगा किस जन्म किया। ऑलरेडी समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलत किया था उसके बाद में और गलत तो समझ आया आपको? नहीं, मैं आपकी कहानी में एक्सपेक्ट कर रहा था कि उन्होंने घर बुलाकर खाना-वाना खिलाकर 1 लाख वाली बात बोल दी। नहीं पैसा दे दिया, बट कुत्ता एक्सपायर, कुत्ते के अंदर उनकी आत्मा। सी आत्मा डजंट हैव ए बॉडी, वो राइट। डाला जाता है टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। मेल फीमेल नहीं होती आत्मा ना। जब आप बात करते हो आपकी आत्मा मेल में बात करती, फीमेल में बात करती है, मैं सुन रही हूँ, या ऐसा आता है, हाँ या ऐसा आता है। यू कांट, आप उसको फ्रेम नहीं कर सकती लड़की एक लड़का है, बट वो आत्मा है, एक आवाज। ये इंटरेस्टिंग भी है और सीखने वाली बात भी है। जी। जो कहा जाता है कि आपको हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो तब। कब कभी तो तो मैं थोड़ा और इस बात पर और एम्फसाइज़ करूँगा कि पेरेंट्स, क्योंकि देखिए टीनेज एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चों को लगता है कि वो अपनी बात रख नहीं सकते, शायद उनकी बात या तो समझी नहीं जाएगी या तो अनसुनी कर दी जाएगी या तो उनकी ही गलती बताई जाएगी कि ये जो भी है इसके। यही चेंज दिखेगा आपको, पेरेंटिंग चेंज 2026 ऑनवर्ड्स। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेरेंटिंग चेंजेस इन द माइंड ऑफ द पेरेंट्स। नई नए जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी फ्री हैंड देंगे अपने बच्चों को, और आने वाला जनरेशन काफ़ी ब्रॉड माइंडेड होगा। क्या होता है ना, आप अगर बिजनेस फैमिली से आते हो तो अलग माइंडसेट होता है, और आप जॉब फैमिली से आते हो अलग माइंडसेट होता है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इंडियन कम में होता है परसेंटेज, वो परसेंटेज जब 30-40 पे जब जॉब का आ जाएगा, बिजनेस माइंडेड ज़्यादा आ जाएंगे, तो जो उनका कंडीशनिंग होगा बच्चों को वो अलग तरीके से होगा। और आने वाले टाइम में बहुत सारे जो बच्चे अभी आप देख रहे हैं, इंडिया के बहुत सारे बच्चे इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आएंगे एक 10 ईयर्स में कि इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में चाइना के ऊपर जाएगा। बिल्कुल। जैसा चाइना के साथ अभी हो रहा है, इंडिया के साथ नेक्स्ट 20 ईयर्स में होगा। आप बातों-बातों में आपने एक रेमेडी बताई कि बच्चों को चांदी के गिलास में पानी पिलाएँ। थोड़ा और इस पर। चांदी की गिलास से पानी पिलाएं उनको, आप हनुमान जी की वो पूजा करने के लिए बोलिए। तीसरा, उनको गिवर बनाएं। गिवर मतलब कि नो एक्सपेक्टेशन, दो, बस दो। क्यों दिया, क्या दिया, वो मत सोचो आप, उसका हिसाब मिलेगा, बस ये ध्यान रखना है, ये भरोसा रखना है। ये आपको वो लगेगा ये क्या है, तो ट्राई करो दोस्त, जो देख रहा है ट्राई करो एक बार, आपको महसूस होगा कि इसको बोलते हैं कंट्रोल में रह के भी कंट्रोल में ना रहना, वो जिंदगी है। जब तुम जिंदगी को कंट्रोल करने जाते हो ना, वहीं गिरते हो। जो जिंदगी को लेट गो कर देते हो ना, आएगा आएगा नहीं आएगा, तभी लाइव होते हैं, हाँ मेरे को लाइट ले लिया। समझ आया ना आपको? लाइफ के आप पीछे भागोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि होना तो वही है भाई तो आराम से घर में बैठता हूँ So yeah, relax. If it is meant to you, it is meant for you. It will happen. Anyhow, if you are sleeping in your in the night in your bed sheet, मैसेज आएगा 60,000 सैलरी अकाउंट आ गया। पूरी रात बैठे रहो, कब आए, आएगा 3 बजे ही हमारी। लिफ्ट की एक कहानी सुनाता हूँ आपको। जी। अभी रिसेंटली हुआ, ठीक है, लेडीज में नीचे उतरो चिल्ला रही है, 10 फ्लोर चल रहा है लिफ्ट, कैसा लिफ्ट है? वैसे बोला तू कितना भी चला चिल्ला लो, सही है। नहीं, अपने टाइप पे ही आएगा। What is the use of anxiety? Why are you using 100 balls of energy in negative things? फिर आप बोलते हो कि मैं थक क्यों गई, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुमने दुनिया भी अच्छा नहीं दिया, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? समझ गया मेरे को? जब आप अच्छा थ्रो करोगे ना, बार 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 ये सोच के कोई है मेरा, कोई मेरी रक्षा कर रहा है, एक चिरंजीवी है हनुमान जी, जिनको मैं दिल से याद करती हूँ या करता हूँ,
कहीं तो होंगे जो आपके एक बार राम बोलने से आपके आस-पास आ जाते हैं। तो बच्चों को बोलना चाहता हूँ, राम का नाम लीजिए, हाई फ्रीक्वेंसी नाम है। ये नाम लेने से आपके जो भी कार्मिक इश्यूज़ हैं, जो भी जन्मों-जन्मों से कर्म किए हैं, उससे फल या आपको मुक्ति मिलेगी, आप निर्वाणा के करीब जाएँगे। राम से बड़ा कोई नाम नहीं है, मैं नहीं बोलता, शिव भगवान बोलते हैं। और आप भी जानिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने ट्राई किया है। मैंने देखा है जंगल में मोर नाचता है, इसलिए राम, राम बोलिए, क्योंकि मैंने महसूस किया है, तो आप भी महसूस करेंगे। एक मैसेज अगेन उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या लाइफ ख़त्म है, या मैं जो कोशिश कर रहा था उसमें मैं हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। आप क्या मैसेज देंगे उनको? मैं बोलूँगा एक बार बनारस जाओ और थोड़ा 2-3 मनिका घाट जाओ, थोड़ा बैठो 2-3 दिन, समझ में आ जाएगा। मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि हर कोई किसी का एक अलग परसेप्शन होता है। बट मेरा काम क्या है, एक स्क्रीन लगाना। वो स्क्रीन आपको मैं लगा रहा हूँ वाराणसी में। वहाँ जाइए, देखिए कि जीवन तूने दिया, कर्म तूने दिया, एक दिन ऐसी लफड़े में अपन चले जाएँगे ऊपर। क्या मैंने अपने लिए जिया? देता तू, करता तू, सब तू कर रहा है, मैं तो कर रहा हूँ। जिस दिन ये भरोसा हो जाएगा ना, इवन इफ यू आर सेलिंग पानी पूरी आल्सो विल बी हैप्पी। सी अंटिल अनलेस यू आर सैटिस्फाइड, मेरी मम्मी बोलती है कि संतोषम परम सुखम। तुम्हारे पास 10 भी है, तुम सैटिस्फाइड हो, 10 में से भी 2 दे रहे हो किसी को, तो ईश्वर देख रहा है। कौन देख रहा है? बिग बॉस कैमरा लगा के रखा है तुम्हारे ऊपर। वो किसी ना किसी द्वारा बोलता है, ये टास्क है। वो क्या टास्क दिया तुमने? उसने एक टास्क दिया जिस जहाँ पे उसने बोला कि तेरी जेब में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अब तू ज़िंदगी जी के दिखा। तुमको कोई देख रहा है जो तुमको टास्क दे रहा है, जब तुमको ये समझ में आएगा ना, तब तुम समझोगे। तो घबराने का नहीं लाइफ में। और मंगल कमज़ोर होने से भी कभी-कभी घबराहट होती है बच्चों को। तो मंगल आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। हनुमान चालीसा, रेड कलर ज़्यादा पहनिए, रेड कलर की चीज़ें डोनेट कीजिए, नारियल ज़्यादा खाइए, नारियल पानी पीजिए। जितना मंगल हाई रहेगा, सुसाइडल थॉट्स नहीं। और मेरे हिसाब से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में 25 तक स्ट्रगल है, एज 25 तक, उतना ज़्यादा अच्छा है। ये कहानी इसके भी ऊपर सुनाता हूँ। 2 बच्चे पैदा हुए, एक 25 तक स्ट्रगल किया, एक 25 के बाद स्ट्रगल किया। आप क्या बनना चाहते हो? वाओ! बिल्कुल। समझ में आया ना? तो बेहतर है कि बच्चे 25 साल की उम्र तक साथ थोड़ा देखें रियलिटी ऑफ लाइफ, ताकि चेंज हो जाए, ताकि उनका देखो जितना ज़्यादा मैं अपने आप को समझ पाऊँगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने इसको यहाँ लगाया, इसको यहाँ लगाया, मालूम चलते रहेगा ना आइडिया, और फिर मुझे समझ में आ जाएगा बार-बार करते-करते क्या 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 काम तो हम लोगों को डिसीज़न लेना पड़ेगा। नहीं, मेरे को डर लग रहा है, मैं फेल हो जाऊँगी, ये सोच के मैं एग्ज़ाम ही ना दूँ, तो मुझे अपनी कैपेबिलिटी मालूम ही नहीं चले। एग्ज़ाम दो, फॉल्ट निकलेगा, वर्क, फिर एग्ज़ाम दो, फिर वर्क करो। धीरे-धीरे करके जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जहाँ से एनर्जी निकल रही है, सब ब्लॉक हो जाएगी। और ईश्वर जो कराना चाहता है, वो कराते ही रहता है, किसी न किसी माध्यम से। तो ये तो वैसे भी स्ट्रेस नहीं लेने वाला रीज़न हो गया कि भाई मैं क्यों स्ट्रेस लूँ? इतना आप था। अपना कर्म कीजिए, जो होगा ईश्वर के हाथ छोड़ दीजिए। वो डिसाइड करेगा आपके लिए क्या अच्छा है। बिल्कुल, और मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर ने भारत के लिए 2026 काफ़ी कुछ नया परिवर्तन, स्वास्थ्य है। अच्छा साल रहेगा ओवरऑल। शेयर मार्केट में काफ़ी प्रोग्रेस देखी। सर, भारत का ये कल्चर रहा है कि हम अपने लिए भी सोचते हैं और अपने पड़ोसियों के लिए भी सोचते हैं। लेकिन यहाँ भारत और भारत का जो पड़ोसी है, वैसे तो 3-4 है, तो मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की। थोड़ा-सा इस पर और बताइए कि साल 2026 क्या इनके रिश्ते सुधरेंगे, या क्या हमारे पड़ोसी सुधरेंगे? क्या देखिए 2026 में जैसा देखा, जैसे मार्च महादशा है, तो अगस्त 2026 तक इंडिया और पाकिस्तान का काफ़ी इश्यूज देखने को मिलेगा। इंडिया और पाकिस्तान का 2032 तक रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। इंडिया कई प्लेटफॉर्म पे, कई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को पकड़ पकड़ कर, लपेट लपेट कर अच्छे से उसका हिसाब करेगा। प्राइम मिनिस्टर जो नेक्स्ट आएगा, वो पीएम मोदी से भी डेंजरस रहेगा, और उनको ऐसा हिसाब दिया जाएगा कि उनकी आने वाले 100 साल तक वो याद रखें। पाकिस्तान आने वाले टाइम में ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एक चमेलियन या गिरगिट साबित होगा, जिसकी वजह से उसका नाम खराब होगा। आने वाले टाइम में आप अभी जो देख रहे हैं, जो उनके अभी प्रधानमंत्री, वो पूरा टेन्योर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो आधा जो भी रहेगा उनका टेन्योर खत्म होगा। आने वाले टाइम में इमरान खान को मैं देखता हूँ, या उनकी पार्टी को देखता हूँ, आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनते हुए इन द ईयर 2027 या 28 तक। मोदी जी या आने वाले जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे, इंडिया जो उनका एस्ट्रोलॉजी, जो उनका एक इंडिया का एक प्रॉपर कैरेक्टर जो देख पा रहा हूँ, इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया आने वाले टाइम में
पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप अच्छे करने की कोशिश भी नहीं करेगा। हाँ, पाकिस्तान 2026 में इंडिया के ऊपर दोबारा अटैक करा सकता है, जिसकी वजह से मामूली विवाद होने के चांसेस रहेगा। ये टाइम पीरियड भी रहेगा अप्रैल 2026 से लेके अगस्त 2026 में ऐसे कोई अटैक होने के चांसेस रहेंगे, जहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस की जान जा सकती है। आने वाले टाइम में ये एक मुद्दा अपोजिशन को पार्टी मिल सकता है, जिसकी वजह से मोदी जी की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज़ की जा सकती है इस टाइम पीरियड में। ऐसा कहानी होने के आसार ज़्यादा हैं। आई एम श्योर आपका मैसेज इंटेलिजेंस एजेंसीज तक भी जाए, है ना? नहीं, नहीं देखते हैं, वो तो वो उनकी एक्सपर्टी है। आपने अपनी एक्सपर्टी से ऑफ कोर्स ये बता दिया। हमारा काम कहीं बताना तेरी आँख ठीक नहीं है, अब सीटी स्कैन तो तेरा करा लेगा काम। हुँ, मैं तो बताया आँख करा सीटी स्कैन कराएगा तो डीप डिटेल मालूम चलेगा, तो उन लोगों का काम। बट दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड मोर अनडाउट ग्लोरियस पीपल। एंड अनडाउटेडली हमारी ये जो मुलाकात है, ये हमें याद रहेगी फिर से, और पूरे 2026 के हर दिन जब इन घटनाओं को मैं आपकी बातों से जोड़ूँगा, तो मैं आपको हमेशा याद करूँगा कि आपने क्या-क्या बताया था। एंड आई एम श्योर हमारी ये जो ऑडियंस है, ये भी आपको याद करेगी, ना सिर्फ़ 2026 में बल्कि आगे भी। क्योंकि जो कुछ आपने बताया हम उससे रिलेट कर पा रहे थे, चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज़ हो, चाहे वो हमारे बच्चों की बातें हो, चाहे हमारी जो जो जेन ज़ी जिसके बारे में आपने कहा कि जिनका जो ये साल जो है वो शायद बहुत अच्छा ना हो, लेकिन आपने को जो रेमेडीज़ बताई ख़ासकर जो पेरेंट्स के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होगी और हेल्पफुल होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने इन मिनटों में हमारे साथ शेयर की, थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू फिर से सर। अपना आई दिया। प्रे टू माय कुल देवता, आई प्रे टू ऑल द गॉड्स एंड ये भी वीडियो हमारा वायरल जाए एंड आपको और उपलब्धि हासिल हो और आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ हासिल हो और आपके घर में आई होप अभी तक कुत्ता आ गया होगा। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था तो आपको नए कुत्ते की मुबारक हो और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मेरी सहेली पॉडकास्ट। आई एम श्योर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा, और ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरी सहेली चैनल को। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है आशुतोष क्लैरवेंट और आप मुझे देख रहे हैं मेरी सहेली पर।